हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं लाई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस आई मेरे पास कि मैम ग्राफ थ्योरी में कुछ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करवाए। तो आज मैं वो क्वेश्चन लेके आई जो कि ग्राफ थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं और वो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसलिए मुझे ये लेक्चर लेना पड़ा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करता है अपना वीडियो। तो मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नथिंग, मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके बस इतना करूँगी आज के लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे, तो जो भी डेफिनेशन क्वेश्चन में यूज़ होगी तो मैं वो क्वेश्चन के ज़रिए ही समझाऊंगी, तो कोई अलग से डेफिनेशन, क्योंकि मैंने एक डिमांड पे ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिले मुझे कि मैम ग्राफ थ्योरी में कुछ ऐसी थॉर्म्स है जो हमें समझ नहीं आती, तो इस वजह से मुझे वीडियो लेना पड़ा ताकि आप लोग कल अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन में से पूछे तो वो छूट ना जाए। तो चलिए हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। सॉरी, एज थॉर्म्स ही है तो आपके प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन लिए है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपके प्रैक्टिस सेट से। तो क्या है क्वेश्चन, शो डैट minimum number of edges minimum number of edges in a simple graph with n vertices is n into n minus 1/2। तो आपको पूछा है कि आप दिखाओ क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है सिंपल ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज n इंटू n माइनस 1/2। तो जिस बच्चे ने भी ग्राफ थ्योरी पढ़ा होगा उसको पता होगा व्हाट इज सिंपल ग्राफ। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि सिंपल ग्राफ होता क्या है प्रूफ करने से पहले। तो सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ, देखो बेटा अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूंगी, ये ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये V1 V2 V3, ये एक सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें ना कोई ऐसा ग्राफ does not contain any parallel edge, या हम उसका दूसरा नाम बोलते हैं मल्टी एज और लूप। ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही कोई मल्टी एज हो एंड ना ही कोई लूप हो, ऐसा ग्राफ जो फ्री होगा किससे, मल्टी एज या पैरेलल एज से और लूप से, वो ग्राफ होता है सिंपल सादा। देखो अगर मैं यहाँ पे और एक ग्राफ ले लूंगी, ऐसे बना के, ऐसे बना के, ऐसे बना के, ऐसे बना के, तो क्या ये ग्राफ सिंपल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो वर्टेक्सेस पे दो से एक से ज्यादा एजेस है। तो ऐसा ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ? ऐसा ग्राफ होता है ये ऐसा ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं होता। तो सिंपल ग्राफ किस ग्राफ को हम बोलेंगे? जो ग्राफ ना ही उस ग्राफ में क्या, ना ही उस ग्राफ में मल्टी एज होगी और ना ही उस ग्राफ में कोई लूप होगा। ये क्या लूप होता है? लूप होता है जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे आके एंड होगा, उस तरह का जो भी ये ग्राफ होगा उसको बोलेंगे लूप। तो सिंपल ग्राफ यहाँ पे बोल रहा है कि एक सिंपल ग्राफ ले लो, एक सिंपल ग्राफ ले लो, और क्या बोल रहा है कि उसमें कितनी वर्टिसेस है। अगर उस ग्राफ में n वर्टिसेस है तो शो करो फिर उसके पास कितनी एजेस होंगी, n इंटू n माइनस 1/2। देखो बेटा सिंपल जरूरी है। अगर कोई ग्राफ अगर आपको सिंपली पूछता है ना, शो डेट मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि शो डेट मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद 3 वर्टिसेस have how many number of edges। तो आपको इस थ्योरम को यूज करना है। 3 वर्टिसेस है तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। तो क्वेश्चन इसके बेस पे भी पूछ सकते हैं आपसे कि 4 वर्टिसेस है कि कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो आपको ये थ्योरम का
स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि किसी भी सिंपल ग्राफ में जितने वर्टिसेस है तो उससे n इंटू एन माइनस, अगर 4 वर्टिसेस है तो कितनी एजेस होंगी, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3/2, 12/2 मतलब कि 6। ठीक है, 6 एजेस होंगी। तो इस तरह से आपको इसकी एप्लीकेशन का भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारे पास गिवन सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, उसके पास n वर्टिसेस है, तो एजेस कितना कितना बोल रहा है, एजेस को हमने प्रूव करना है कि शो करना है कि फिर इसके पास इतनी एजेस होंगे। तो सोल्यूशन, सिंपल ग्राफ समझ आ गया होगा सबको कि सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें ना कोई लूप हो ना कोई मल्टी एज हो। तो हमें पता है वी हैव, हमारे पास जो ग्राफ है इस तरह ही आपको प्रूफ लिखना है, वी हैव ए ग्राफ, कौन सा ग्राफ है हमारे पास, विच इज सिंपल, विच इज सिंपल। तो इसका क्या मतलब है, ए ग्राफ विच इज सिंपल मीन्स नो मल्टी एज और लूप, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई सिंपल ग्राफ है उसका मतलब है ना ही उसके पास मल्टी एज होगा ना ही उसके पास लूप होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज मल्टी एज, जब दो वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एजेस कनेक्टेड होंगी तो उसको बोलते हैं मल्टी एज। एंड लूप ऐसा कोई एज जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करे उसी वर्टेक्स पे आके एंड हो, जो एक साइकिल बनाए, उसको बोलते हैं हम लूप। तो जो ऐसा ग्राफ जिसमें ये दोनों ना हो उसको बोलते हैं सिंपल। बस इतना सा यहाँ पे मैंने लिखा। उसके बाद देखो बेटा, अगर कोई सिंपल, यहाँ पे आप चेक करो, कोई भी सिंपल ग्राफ है, इसमें कितने वर्टेक्स है, 1 2 3, मतलब 3 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है। इसका मतलब है डिग्री जो होगी, डिग्री हर एक वर्टेक्स की, अगर इस 3 वर्टेक्स है ना, तो डिग्री हर एक वर्टेक्स की लेस देन 3 होगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, कितने वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है, डिग्री कितनी है, 2 है हर एक वर्टेक्स की। तो यही है, अगर 4 वर्टिसेस होंगे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ और एक वर्टेक्स, ऐसा देखो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 से कम ही होगी। देखो इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 3, इसकी भी 3 है। मतलब हर एक बार जितने भी वर्टिसेस होंगे डिग्री हर एक वर्टेक्स की उससे कम एक होगी, उससे कम एक, या एक से 1, या 1 से कम, ठीक है, एक या एक से कम। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर अगर कोई ग्राफ सिंपल है, खाली सिंपल सिंपल में ये सब पॉसिबल है, देयरफॉर डिग्री ऑफ वर्टेक्स विल बी 1 लेस देन, एक कम होगा कहाँ, किससे, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितना कम होगा, एक कम होगा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस से। हर एक वर्टेक्स की डिग्री टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होगा, जितने वर्टेक्स ले लो उससे एक कम होगा हर एक वर्टेक्स की डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितनी होगी फिर, हर एक वर्टेक्स की n-1, क्योंकि वर्टेक्स कितने हैं, n, तो डिग्री मैंने बोला एक से ए डिग्री वर्टिसेस से एक कम होगा, तो n-1। आल्सो हम और एक चीज जानते हैं, आल्सो वी नो बाय हैंडशेकिंग थ्योरम, बाय हैंडशेकिंग थ्योरम, क्या है हैंडशेकिंग थ्योरम,
sum of degrees of all the vertices equal to twice edge. Sum of degree of all the vertices equal to twice edge. This is handshaking theorem. ये हैंडशेकिंग थ्योरम है क्या? सारे डिग्री वर्टिसेस की डिग्रीज का जो सम होता है वो ट्वाइस एज होता है, ये है ना। तो मैंने अभी देखा हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? n-1। तो ले लो n-, तो n-1 फिर प्लस n-1 प्लस अप टू सो वन, कितने वर्टेक्स है? n-1 इक्वल टू ट्वाइस एज। तो ये कितनी बार है? कितने वर्टिसेस है? n वर्टिसेस है, हर एक की डिग्री n-1 है। मैं लिख सकती हूँ इसको n इंटू n-1, मतलब n टाइम n-1, क्योंकि सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस है ना। ऑल द वर्टिसेस मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास गिवन है, कितने वर्टिसेस है? n वर्टिसेस है। तो n वर्टिसेस है, सबकी डिग्री n-1 है, तो उसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये आएगा ट्वाइस एज। दैट इज, हमने एज यहां से क्या लिखेंगे? एज इज n इंटू n-1/2। यही तो प्रूव करना था हमें कि जिसके पास n वर्टिसेस है उसके पास कितने एजेस होंगी? n इंटू n-1/2। यही तो शो करना था हमें। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। देखो पहले क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n इंटू n-1/2। तो मैं क्या करूंगी? मैंने सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन अभी देखी, जिसमें कोई मल्टी एज ना हो, ना ही कोई लूप हो। ग्राफ, वी हैव अ ग्राफ विच इज सिंपल, मीन्स नो मल्टी एज और लूप एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर एक हमारे पास, हम यहाँ पे देख के भी हमने ये लिया 1 2 3 सिंपल ग्राफ लिया। हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 वर्टेक्स, हर एक की डिग्री 2 2 है, ठीक है। एक और ग्राफ लेंगे, 4 लेंगे, तो 1 2 3 4 है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 3 है। ये वाला तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसमें ये नहीं आएगा सिंपल ग्राफ में। ये सिंपल ग्राफ 4 वर्टिसेस है, हर एक की डिग्री 3 3 है। सिंपल ग्राफ लेना है ना, तो इसका मतलब है जो भी हम ग्राफ लेंगे उसमें जितने वर्टेक्स होंगे उससे एक कम हर एक वर्टेक्स की डिग्री होगी। तो वही मैंने लिया कि डिग्री ऑफ एवरी वर्टिसेस इज n-1। तो वी नो डेट बाय हैंड। बस इतना करना बहुत ही इजी है। हैंडशेकिंग थ्योरम का यूज करके, हैंडशेकिंग थ्योरम क्या है? हैंडशेकिंग थ्योरम मैंने क्लास में भी बहुत बार हैंडशेकिंग थ्योरम मतलब का स्टेटमेंट बताया था कि व्हाट इज हैंडशेकिंग थ्योरम। हैंडशेकिंग थ्योरम, और अगर किसी ने हैंडशेकिंग थ्योरम का प्रूफ देखना है तो सत्यावान सर का एक वीडियो है हैंडशेकिंग थ्योरम पे, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। हैंडशेकिंग थ्योरम बोल रहा है सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस एज। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस क्या है? मैंने अभी देखा n-1 प्लस अप टू सो, कितनी बार है? ये n टाइम है, और ट्वाइस एज, तो एज आएगा n इंटू n-1/2। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आया है आपके प्रैक्टिस सेट से, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड n को फाइंड करना है ऑफ if a complete graph having n vertices has 15 एजेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान रख। देखो हमने n निकालना है, क्या बोल रहा है? जिसके पास कोई भी कंप्लीट, यहाँ पे ये कीवर्ड है कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसा ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने n का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज n? वर्टेक्स का n इज द वर्टिसेस। तो हैविंग n वर्टिसेस हैज 15 एजेस। हम कैसे सोल्यूशन करेंगे? हमने अभी थ्योरम कर ली, ए कंप्लीट ग्राफ
complete graph with n vertices, ऊपर वाली थ्योरम का यूज करके, हैज कितनी एजेस हैं, n इंटू n माइनस वन अपान टू, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है। तो जब हमने क्या बताया, ए कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिसेस हैज n इंटू n माइनस वन बाई टू एजेस। देखो जो मैंने ऊपर करवाई थ्योरम उसकी ये एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको 19 एजेस देंगे, आपको 18 एजेस देंगे, आपको 20 एजेस देके आपको n बोलेंगे निकालने के लिए, तो मेथड सेम है, खाली नंबर चेंज होगा। तो ए कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस हैज n इंटू n माइनस वन बाई टू एजेस। तो दैट इज एजेस हमें दिए हैं, व्हाट इज एजेस, कितने आएंगे फिर, n इंटू n माइनस वन बाई टू, एजेस इतनी है, बट एजेस का वैल्यू दिया है हमें ऊपर 15 किसके इक्वल आएगा, n इंटू n माइनस वन अपान टू, सही है, n इंटू n माइनस वन अपान टू। तो देखो बेटा यहां से आएगा 2 इंटू 15 30 इक्वल टू n इंटू n माइनस वन अपान टू, तो 30 आएगा, n को अंदर मल्टीपल करेंगे n स्क्वायर माइनस n, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब आप 30 को इधर लोगे ये आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, हम किस कर इसको लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0, यही बनेगा। 5 6 30, 6 में से 5 गए तो 1, यही तो करते हैं हम। इसके बाद n को कॉमन निकालो n माइनस 6 प्लस 5 को कॉमन निकालो n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आएगा n माइनस 6 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0, n का वैल्यू आएगा 6 कामा माइनस 5। हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट नेगेटिव, रिजेक्ट n इक्वल टू माइनस 5, बिकॉज क्योंकि अब देखो बेटा व्हाट इज n इज द वर्टेक्स, n इज द वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, या तो एक वर्टेक्स होगा या एक से ज्यादा होंगे, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने n इक्वल टू माइनस 5 नहीं लेना, तो खुद ही सोचो ना, व्हाट इज n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं, नेवर। सो हमने रिजेक्ट किया बिकॉज वर्टिसेस can never be negative, so this implies what is n is 6। आप चेक भी कर सकते हो, आप क्या ये n अगर 6 है तो अब एजेस कितनी दी थी 15, तो क्या हम n इंटू n माइनस, देखो अब चेक कर सकते हो क्या बोल रहा था, एजेस अगर n वर्टिसेस है तो एजेस कितनी होनी चाहिए, n इंटू n माइनस वन बाई टू, अगर n वर्टिसेस है n इंटू n माइनस वन बाई टू, ये खुद बोल रहा था वहां से 15 एजेस है, तो हम देखेंगे हमने सही किया है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 डालो n के बदले, तो 15 आना चाहिए, 6 इंटू 6 माइनस वन बाई टू, ये आएगा 6 इंटू 5 बाई टू, 2 1 जार 2 3 जार 6, 5 3 जार 15, तो ठीक तो है कि हमने n का वैल्यू निकाला 6। तो ये चेक करने के लिए क्या हम सही कर रहे हैं, हमने n का वैल्यू सही निकाला कि नहीं निकाला। तो ये क्या थी, ये एप्लीकेशन थी जो हमने एबो क्वेश्चन किया ना, उसकी एप्लीकेशन। तो क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हमारे पास फाइंड n, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है 15, आपको एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ हमेशा सिंपल ग्राफ दिया है, सिंपल ग्राफ के हमने अभी देखिए आप एक थ्योरम हमने पढ़ी कि जिसके पास अगर कोई ग्राफ सिंपल होगा, अगर उसके पास n वर्टिसेस है तो n इंटू n माइनस वन बाई टू एजेस होंगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है n फाइंड करो अगर आपके पास 15 एजेस है, तो हम उस थ्योरम को यूज करेंगे कि अगर हमारे पास n वर्टिसेस है तो एजेस n इंटू n माइनस वन दी है, तो एजेस क्या है n इंटू n माइनस वन, एजेस का वैल्यू 15 है तो n इंटू n माइनस वन बाई टू, टू को इधर मल्टीपल किया 30 बना n इंटू n माइनस वन बाई
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके मैंने n का वैल्यू फाइंड करके देखा n इक्वल टू 6। तो चेक करने के लिए क्या हम n के बदले अगर 6 डालेंगे क्या 15 आएगा, तो हाँ 15 आ गए, सो वी आर करेक्ट। तो n का वैल्यू क्या आएगा 6। इस तरह आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आपको 15 एजेस के बदले 20 एजेस देंगे, तो n का वैल्यू आपको इसी तरह फाइंड कर 20 इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई टू, फिर 2 को इधर मल्टीपल किया 40 बनेगा, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आए, दो वैल्यू आएंगे ना, जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो फिर अगर दो वैल्यूज n के आए तो चेक करके देखना है कौन सा वैल्यू यहाँ पे फिट होगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी से ही। आपको मेरी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरी चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाती रहूं। तो इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मैं और ज़्यादा वीडियोस वो आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो बेटा, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे कि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, लेंथी है थोड़ा, तो आप ध्यान, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है। पूछ रहा है टी इज अ बाइनरी ट्री, कितने कीवर्ड्स यूज होंगे, एक तो बाइनरी ट्री पता होना चाहिए, बाइनरी ट्री वही कर पाएगा जिसको ये टर्म सारी कीवर्ड्स का मीनिंग पता होगा, वो कर पाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी तरह का भी हो सकता है। ऑन एन वर्टिसेस, ऑन एन वर्टिसेस, शो शो यार एन वर्टिसेस, शो that the number of show that the number of pendant vertices, और एक कीवर्ड पेंडेंट, पेंडेंट वर्टिसेस इन टी, टी क्या है, बाइनरी ट्री, ऊपर ही लिखा है मैंने, इन इज एन प्लस वन अपान टू। तो हमने क्या पूछना है कि अगर कोई बाइनरी ट्री है ऑफ एन वर्टिसेस का बाइनरी ट्री है, तो नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस होंगे एन प्लस वन बाई टू। तो आपको अगर पूछेंगे, दो नंबर में पूछ सकते हैं, अगर 6 वर्टिसेस है किसी बाइनरी ट्री में तो कितने नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस होंगे, तो 6 प्लस वन बाई टू। इसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ। तो इस तरह आपको पहले क्वेश्चन फॉर्म याद होनी चाहिए, मतलब कैसे आता है, कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस वजह से फिर बोलते हैं बच्चे कि आउट ऑफ सिलेबस आया, मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है, पढ़ा तो सब होता है बट ध्यान कहीं और होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे क्या है। पहले प्रूफ करने से पहले पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज बाइनरी ट्री एंड व्हाट इज पेंडेंट वर्टेक्स। देखो बेटा, अगर मैं कोई ट्री ले लूंगी यहाँ पे, और ये रूट है, दिस इज द रूट। व्हाट इज बाइनरी ट्री, ऐसा ट्री जिसमें एक वर्टेक्स जो रूट होगा वो 2 डिग्री का होगा, एक वर्टेक्स जो 2 डिग्री का होगा, बाकी सारे वर्टिसेस या तो 3 डिग्री के होंगे या तो 1 डिग्री के होंगे। व्हाट इज बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में एक वर्टेक्स क्या होगा, 2 डिग्री का होगा। ये तो बाइनरी ट्री नहीं है, ये तो क्या है, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। वर्टिसेस show that number of
pendant vertices in T is n+1/2। तो पहले हमने देखना है व्हाट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज द ट्री, देखो दिस इज द बाइनरी ट्री, जिसमें एक वर्टेक्स क्या होगा, एक वर्टेक्स कैसा होगा, एक वर्टेक्स, ये बाइनरी ट्री बनेगा। एक वर्टेक्स क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा 2 नंबर, ये रूट होगा, क्योंकि रूट तो यही होगा ना जहां से हमने सारी, जहां से ट्री निकलता है, तो वही रूट होगा। तो देखो ये वर्टेक्स 2 डिग्री का है, मीटिंग है, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, धीरे बोलूंगी पर वैसे मेरी मीटिंग है 8 बजे तक, मैं बस कम टाइम लगेगा, 6 बजे शुरू हुआ, अगर उससे पहले खत्म कर लोगे तो हाँ हो सकता है, कर लोगे तो एक वर्टेक्स 2 डिग्री का है, बाकी देखो ये 1 डिग्री का है, ये भी 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 1, ये 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है। तो दिस इज द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है जिसमें एक ही वर्टेक्स, ओनली वन वर्टेक्स, एग्जैक्टली वन वर्टेक्स हैव डिग्री 2 एंड रिमेनिंग वर्टिसेस हैव डिग्री either 1 or 3. So this is the definition of binary tree. What is binary tree? A tree in which exactly one vertex is degree 2 and remaining vertices have degree 1 or 3. So this is the definition of binary tree. Now another keyword is pendant vertex. What is pendant vertex? जिस वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, ये पेंडेंट 1, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, बिकॉज इन सब की डिग्री क्या है 1, दीज आर कॉल्ड द पेंडेंट वर्टिसेस। तो देखो बेटा बाइनरी ट्री से ही पेंडेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन मतलब निकलती है, समझ सकते हैं। व्हाट इज बाइनरी ट्री? ऐसा ट्री जिसमें एक वर्टेक्स 2 डिग्री का होगा एंड बाकी सारे वर्टिसेस या तो 3 डिग्री के होंगे या 1 डिग्री के होंगे। बाकी जो 1 डिग्री के वर्टिसेस है उनको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टिसेस। तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या पूछ रहा है, अगर कोई बाइनरी ट्री है उसमें कितने वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है, तो फिर शो करो कि जो पेंडेंट वर्टिसेस है, ये वाले वर्टिसेस ये कितने हैं फिर उस ट्री में, n+1/2। सिंपल कि अगर कोई बाइनरी ट्री है, कितने वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है, उसमें जो पेंडेंट वर्टिसेस है वो कितने होंगे, n+1/2। मतलब ये गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलना है जितने वर्टिसेस है उसको प्लस करो 1 डिवाइड करो 2 से, उतने पेंडेंट वर्टिसेस है। तो उसको हमने शो करना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। इन ए बाइनरी ट्री, ठीक है, ओनली डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री लिखेंगे, ओनली वन वर्टेक्स नेमली कौन सा, रूट, जो रूट होता है, नेमली रूट इज ऑफ इवन ऑर्डर, और वो भी कौन सा ऑर्डर है, 2, ठीक है, एंड ईच ऑफ द कितने, देखो जो कितने बचे, एक n वर्टिसेस है टोटल, एक वर्टेक्स निकाल दिया, उसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब इवन ऑर्डर, और जितने बचे कितने बचे, n-1 वर्टिसेस, ये किस ऑर्डर के हैं, ऑड ऑर्डर, इज ऑफ ऑड ऑर्डर, एंड लेकिन ऑड ऑर्डर में भी कौन सा, दैट इज 1 और 3। सो ये तो डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री ही तो है। व्हाट इज बाइनरी ट्री, हमने अभी देखा ऊपर, बाइनरी ट्री इन विच एग्जैक्टली वन वर्टेक्स इज ऑफ डिग्री 2 एंड रिमेनिंग वर्टिसेस हैव डिग्री 1 और 3। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें पता है बाइनरी ट्री में एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और रिमेनिंग वर्टिसेस की डिग्री या तो 1 है या तो
3 है। तो अब देखो आगे बेटा क्या करेंगे हम इसमें आगे क्या क्या है कि और एक यहाँ पे थ्योरम यूज होगी सिंस हमने और एक थ्योरम जानते हैं ग्राफ थ्योरी में ये थ्योरम है कि अगर कोई ग्राफ और डिग्री देखो मैं लिखूंगी यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ vertices of a odd degree graph odd degree in an undirected graph is given देखो मैंने बताया द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज गिवन इवन मतलब ऊपर कितने वर्टेक्स की डिग्री 2 है, एक ही वर्टेक्स की डिग्री 2 है मतलब और व्हाट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन इज गिवन ना हो। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट अगर मैं बोलूंगी v1 इस एरो को इधर दूंगी मतलब कि v1 को पहले कहाँ जाना है v2 उसके बाद v3 आना उसके ये यहाँ नहीं जा सकता इसी को यहाँ आना है मतलब कोई जब मैं एजेस को क्या दूंगी एक डायरेक्शन दूंगी कि आपको इस तरह चलना है तो वो ग्राफ बन जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। तो क्या है द नंबर ऑफ वर्टिसेस देखो ऊपर मैंने जो ट्री लिया था अभी वो एक ट्री इज ए ग्राफ ये तो हम जानते हैं ना कि ट्री इज ए ग्राफ और मैंने कौन सा ग्राफ ऊपर लिया अनडायरेक्टेड ग्राफ। मैं जानती हूँ मेरा जो ग्राफ है वो एक बाइनरी ट्री बनाता है उसमें एक वर्टेक्स डिग्री इवन है मतलब ऑड वर्टेक्स की डिग्री कितनी है इवन ऑड वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज गिवन इवन ये गिवन है इवन है कैसे गिवन है इवन है क्योंकि बाइनरी ट्री है तो उसमें एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है मतलब एक ही बाकी की डिग्री या तो 1 है या तो 3 है और वो दोनों ऑड नंबर है इसलिए एक ही वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री इवन है और वही लिखा मैंने ये यहाँ पे दैट मीन्स अगर इवन है अगर n वर्टिसेस क्या है इवन है तो n-1 क्या होगा फिर n-1 इज इवन n-1 क्या होगा फिर n-1 मतलब n वर्टिसेस टोटल है एक निकाल दिया ना बाकी क्या बचा फिर इवन अरे टोटल वर्टिसेस कितनी होंगी फिर बाकी जो होंगी एक निकाल के इवन होगा इसका मतलब है ये कब इवन बनेगा दैट इज देयरफॉर n इज ऑड ये तो अभी इवन बनेगा ना जब n दोगे और देखो 3 जब 3 दोगे 3-1 बनेगा 2 जब 5 दोगे 5-1 बनेगा 4 तभी तो इवन बनेगा। नाउ हमने कहा जाना है पेंडेंट वर्टेक्स पे। नाउ लेट p be the number of pendant vertices of the binary tree। मैंने p को मान लिया कि क्या है नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होगी ऑफ द बाइनरी ट्री। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितने होंगे फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं n पेंडेंट वर्टेक्स को माइनस करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एक बाइनरी ट्री में या तो 3 डिग्री के हैं या 1 डिग्री के हैं या 2 डिग्री के हैं तो 2 डिग्री का एक ही है पेंडेंट वर्टिसेस को हमने p लिया टोटल वर्टिसेस n है तो p और माइनस एक कौन सा जो 2 डिग्री का है रूट जो 2 डिग्री का है तो
3 डिग्री के कितने हैं, फिर n माइनस p माइनस 1। यहां तक मुझे आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि 3 डिग्री के वर्टिसेस कितने होंगे, टोटल में से पेंडेंट वर्टिसेस निकालो और एक वो वाला जिसकी डिग्री कितनी है 2। उसके बाद तो फिर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ, अब तो हम सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस पता चल गया, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ all the vertices of the tree कितना है, देखो बेटा एक की डिग्री कितनी है 2 प्लस पेंडेंट वर्टेक्स हमने p मान लिया। यार अगर ये गायब हो गया तो क्या होगा, मुझे लगता है फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, क्या हो गया, और क्या सारा तो मिट गया है। अब मैं खाली यहाँ पे लिखूंगी, समझाया मैंने अभी, क्या हो गया, since the number of vertices, ये मैंने अभी समझाया आप लोगों को, of the odd degree in an undirected graph is given a1, that is n minus 1 is a1, this implies n is, ये कब even बनेगा, n is odd, n is odd। उसके बाद मैंने क्या माना था, let p be the number of pendant vertices, let p be the number of pendant vertices of the binary tree, therefore number of vertices of डिग्री 3 आप डिग्री 3 कितने होंगे, अभी n में से p में निकालना है, एक 1 भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद यार क्या कर रहा है, इसके बाद अब मैं ऊपर वाला नहीं लिखूंगी, n माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितना है, n माइनस p माइनस 1, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस क्या होगा, देखो 1 डिग्री के कितने हैं, 2 डिग्री के कितने हैं 1, प्लस पेंडेंट वर्टिसेस कितने हैं p, प्लस 3 डिग्री के वर्टिसेस, क्योंकि 3 ही तरह के वर्टिसेस है ना, एक 2 डिग्री का, कुछ 3 डिग्रीज के और कुछ 1 डिग्री के, और 1 डिग्री के पेंडेंट वर्टिसेस p मान लिया मैंने, 1 डिग्री का एक ही है, 2 डिग्री का एक ही, और 3 डिग्री का अभी मैंने निकाला n माइनस p माइनस 1, ये क्या है इंटू 3, मतलब 3 डिग्री के इतने हैं। तो अब बस इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा 2 प्लस p प्लस 3n माइनस 3 को अंदर मल्टीपल किया 3p माइनस 3, तो ये आएगा 3n
ये 3n, -3p में से एक p गया, -2p, -3 में से -2, -1, ठीक है। तो देखो, अगर हमने ये क्या निकाला, हमने सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस, तो बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, बाय हैंड शेकिंग थ्योरम वो क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इक्वल टू एज, एज। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस हमने अभी निकाला, ये क्या है हमारे पास, वो 3n माइनस 2p -1, इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे 2, ये निकलेगा एज के बराबर। तो एजेस, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ एजेस, बट यहाँ पे और एक थ्योरम का यूज होगा, बट हो गया क्वेश्चन, बट हम जानते हैं क्या कि नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए ट्री with n vertices is equal to n minus 1, तो मैं ऊपर थोड़ा लूंगी अब, तो क्या आएगा ये, देखो इसको यहाँ पे करेंगे, एजेस कितना आया फिर एजेस आएगा n माइनस 1, एजेस आएगा n माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3n माइनस 2p माइनस 1, कितना आएगा n माइनस 1, ये आएगा, देखो इस 2 को इधर ले लो, ये आएगा 3n माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2, ये आएगा 3n माइनस 2p माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से ये आएगा -2p, 3n माइनस 2n, n आएगा प्लस n, और क्या है, 2 में से 1 निकालना है तो 1 आएगा इक्वल टू 0। हमने किसका वैल्यू निकालना है, पेंडेंट वर्टिसेस का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना पेंडेंट वर्टेक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से अगर देखोगे आप p का वैल्यू आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1/2। तो यही तो पूछ रहा था कि आप n p का वैल्यू निकालो, वो आएगा सॉरी, ये आएगा n प्लस 1/2 जब आप सॉल्व करोगे। बड़ी परेशानी की बात है, n प्लस 1/2। भैया 1 मिनट रुकोगे? हाय एवरीवन, Sani, can you please switch on your video? Thank you so much. n प्लस 1/2, तो ये है पेंडेंट वर्टेक्स का वैल्यू। तो हमने देखा जब भी एजेस कितने हो, जब भी क्या होंगे, कोई भी ट्री होगा, बाइनरी ट्री होगा, उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, n वर्टिसेस होंगे, पेंडेंट वर्टेक्स उसमें होंगे n प्लस 1/2। तो आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, इनको अच्छे से करके जाओ, तो और भी क्वेश्चन उसमें है, और इसके बेस पे आपको एप्लीकेशन भी मिलेंगी आपको। तो आपको घबराना नहीं है, खाली अगर पेंडेंट, अगर उन्होंने वहां से गिवन दिया होगा कि इतने वर्टिसेस है, तो पेंडेंट वर्टिसेस बताओ, तो n प्लस 1/2, n के बदले 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, इस तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, दिस इज द लास्ट वीडियो। तो आप सबको, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सोचना है ये नहीं आएगा तो ये क्या, जितने क्वेश्चन भी आएंगे आराम से करने हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज का वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी तरह पसंद आया तो मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लेकिन ऐसे कमेंट नहीं करने हैं जो मतलब फालतू के कमेंट। कल एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, तो फालतू के कमेंट आपको नहीं करने हैं, रिलेटेड टू दिस वीडियो कमेंट करने हैं। तो फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो थैंक यू।